Good morning, students. How are you all, students? Today we will start chapter 11 of EVS class 3. Chapter's name is Sources of Food. Sources of Food से आप क्या समझते हैं बेटा? सोर्स यानी कि किसी चीज़ का स्रोत या हमको वो चीज़ कहाँ से मिल रही है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं, है ना। तो हमें खाना कहाँ से मिलता है बेटा? आप लोग कह देंगे मार्केट से मिलता है। तो मार्केट में क्या ऐसे आसमान से बन के आ जाता है? नहीं, हमको खाना या तो ट्रीज़ से मिलता है या एनिमल्स से मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह का खाना हमें कहाँ से मिलता है, प्लस दैट फूड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैन वी लिव विदाउट फूड? No, we cannot. Even if we skip a single meal, we feel weak because we need food to live. It gives us energy. It also helps our body to grow. बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस लाइफ का, क्या हम खाने के बिना रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते। इवन एक छोटा सा बेबी भी होता है, आपके किसी के घर में अगर छोटा बेबी हो या आपने किसी को भी देखा हो, एक छोटी सी एंट को भी देखा हो, तो उसको भी खाना चाहिए। हम लोग भी अगर इवन एक टाइम खाना नहीं खाएं तो क्या होता है? स्किप, यानी कि एक टाइम का खाना हमने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। मान लो जैसे हमने सुबह नहीं खाया या ब्रेकफास्ट नहीं किया, सीधे लंच किया, या लंच नहीं किया सीधे डिनर किया, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हम लोग कैसा फील करते हैं? वो वीकनेस आ जाती है, वीक हो जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमको ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड की। और फूड हमको क्या देता है? एनर्जी देता है, ताकत देता है। एनर्जी यानी कि ताकत देता है ना। और हमें ग्रो करने में यानी कि बड़ा होने में हेल्प करता है। अब बात आती है कि हम क्या खाते हैं। वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज दिस फूड कम फ्रॉम? वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बेटा, अब बात ये होती है कि आपको कभी खुद से नहीं लगता कि ये सब चीज़ें जैसे कि गेहूँ है या राइस है, एप्पल है, मैंगो है, या ये जो हमारे खाने में स्पाइसेस डलती हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये आपको कभी ये चीज़ फील नहीं होती? आप कभी सोचते नहीं हो इस बारे में? सोचते होगे ना। तो आज हम यही जानेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, यानी हमको हमारा खाना कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट्स से या एनिमल्स से। अब देखिए इस कॉलम में हमको क्या करना है? 3 वो फूड लिखने हैं जो हमको प्लांट्स से मिलते हैं और 3 वो फूड लिखने जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स से हमको क्या मिलता है? वीट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है ना, ये हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। ठीक है। फ्रॉम एनिमल्स एग, मिल्क एंड मीट, ये हमको कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हम सबसे पहले उस फूड के बारे में बात करेंगे जो हमें प्लांट्स से मिलता है, क्योंकि हमारा मेजर पोर्शन हमारे खाने का, हमारे मील का सबसे ज़्यादा पोर्शन हमें कहीं से मिलता है, तो वो है प्लांट्स से। जो एनिमल पोर्शन है या जिसको हम एनिमल फूड कहते हैं, वो तो या तो लोग शौक के तौर पे खाते हैं, नॉनवेज जो खाते हैं। मिल्क है तो वो हम पूरे टाइम सिर्फ मिल्क तो पीते नहीं हैं, है ना। यानी कि जो एनिमल फूड है वो हमारा एक या तो ब्रेकफास्ट फूड है या बहुत कम हमारे यूज़ में आने वाला फूड है। सबसे ज़्यादा यूज़ में जो आता है वो फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से। सबसे पहले बात करते हैं हम सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स एंड पल्सेस का मतलब
दालें और अनाज, ठीक है ना, अनाज और दालें, यह हमको कहाँ से मिलती हैं? राइस, वीट, मेज, बार्ले एंड पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। वीट यानी कि गेहूँ, राइस यानी कि चावल, मेज़ मक्का, और बार्ले भी एक तरह का बाजरा जिसको हम कहते हैं। पल्सेस में हमारी सारी दालें आ गई, ये सब कुछ। इसके अलावा आप लोग वो खाते हैं ना चने, छोले और राजमा, ये सब कुछ हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में, खेतों में इनको उगाया जाता है। ओके बेटा, खेतों में इनकी फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट, फ्रूट्स। हमको फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं? ये भी प्लांट्स से मिलते हैं। प्लांट्स गिव अस अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, और भी बहुत सारे, स्ट्रॉबेरी, है ना, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज एंड पता नहीं जितने भी हमारे चेरी, जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं वो सब हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से ही मिलते हैं। देन वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स लाइक अनियन, पोटैटो, कैरेट, टर्निप, ब्रिंजल एंड टमाटो एंड मोर, है ना, आर ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स। ये भी क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, है ना। वेजिटेबल्स लाइक ऑनियन हो गया, पोटैटो, कैरेट, टर्निप, सब हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से ही मिलते हैं। इवन नट्स। नट्स समझते हैं आप लोग? हम लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स कहते हैं जिनको, या जिनको हम नॉर्मली बहुत महंगे मिलते हैं और हमको अच्छे भी लगते हैं खाने में, है ना। ये भी कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से ही मिलते हैं बेटा। ये भी कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। नट्स लाइक ग्राउंड नट। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, है ना, मूंगफली, ये होती है ना मूंगफली। देन वॉलनट यानी कि अखरोट, अखरोट। कैश्यू नट यानी कि काजू। एंड एलमंड्स, एलमंड यानी कि बादाम, जिससे हमारा दिमाग तेज होता है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। देखिए, मूंगफली, अखरोट, काजू, बादाम यानी कि ग्राउंडनट, वॉलनट, कैश्यू नट एंड एलमंड, ये हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से। अब बेटा यहाँ पर आपके लिए एक और फ़ायदा हो रहा है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली हमारी लाइफ में जो चीज़ें, जो फूड हम खाते हैं उनके हमें इंग्लिश नेम भी समझ में आ रहे हैं। जैसे आप नॉर्मली इसको मूंगफली ही कहते हो, पर अब हमें याद रहेगा कि इसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड नट, है ना। अखरोट को आप हिंदी में अखरोट ही बोलते हैं, पर अब हमें उसका नाम याद रखना है वॉलनट। कैश्यू नट यानी कि काजू। कैश्यू नट पूरा भी नहीं बोलो तो आप कैश्यू अकेला भी बोल सकते हैं। एलमंड, है ना। पिस्टैचू, जो आप पिस्ता खाते हैं ना, पिस्ता, वो पिस्टैचू कहते हैं उसको इंग्लिश में। देन स्पाइसेस। स्पाइसेस लाइक, स्पाइसेस मतलब मसाले, है ना, जो हमारे खाने में मसाले डलते हैं ना, खाने में, रोज़मर्रा की लाइफ में हमारे जो मसाले यूज़ होते हैं, इनके नेम्स भी बेटा आपको इंग्लिश में याद हो जाएंगे जब हम पढ़ेंगे तो, है ना। और ये भी हमको कहाँ से मिलते हैं बेटा? ये भी प्लांट्स से ही मिलते हैं। लाइक कार्डेमम। कार्डेमम, कार्डेमम मतलब इलायची। कार्डेमम यानी कि इलायची, इलायची, है ना, इलायची। सिनेमन। सिनेमन क्या होता है बेटा? दालचीनी, इसको हम हिंदी में दालचीनी कहते हैं। एंड ये अक्सर हम मसाले, कोई भी गरम मसाला वगैरह बनाते हैं वो। क्लोव, क्लोव हमारे को, हम इसको हिंदी में कहते हैं लौंग, जो नॉर्मली हम चाय में भी डालते हैं, नॉर्मली ऐसे मुंह में भी रख लेते हैं। पेपर यानी कि मिर्च। अब इसमें दोनों तरह की मिर्च आ गई। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, एंड रेड पेपर यानी कि लाल मिर्च। देन टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी, ठीक है। एंड क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी कि हमारे खाने का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ज़ीरा, ठीक है। ये सब कुछ हमको कहाँ से मिलता है? ये हमको मिलते हैं प्लांट्स से। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। ओके बेटा। देन
अदर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा भी प्लांट्स से हमें बहुत कुछ मिलता है। अभी और भी बहुत कुछ बचा है? यस बेटा, बहुत कुछ बचा है। जैसे कि प्लांट्स ऑल्सो गिव अस अ वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स लाइक टी हमको प्लांट्स से मिलती है, कॉफ़ी प्लांट्स से मिलती है, शुगर प्लांट्स से इनडायरेक्टली मिलती है। कैसे? पहले शुगर कैन आते, शुगर कैन आप जानते हैं, गन्ना है ना, गन्ने के रस से फिर क्या बनाते हैं? शुगर बनाई जाती है। एंड ऑयल भी जो हमारे घर में खाना बनाने में, हम अपनी बॉडी पे, अपने हेयर्स पे लगाने में जो ऑयल यूज़ करते हैं, दे ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स लाइक मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल है ना, सरसों का तेल हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, और ग्राउंडनट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल है ना, मूंगफली का तेल भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। देन कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल अधिकतर लोग बालों में लगाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। एंड कॉटन सीड्स ऑयल एंड आलमंड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। कॉटन सीड ऑयल मतलब क्या होता है? कॉटन सीड ऑयल यानी कि ये जो रुई होती है ना, रुई के भी जो बीजे होते हैं, रुई के बीज है ना, उनका भी तेल बनाया जाता है और ये खाना बनाने के काम में ही आता है। ओके, तो ये इस तरह से जो हमें ऑयल भी मिलता है वो भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलता है। विदेशों में वो लोग एनिमल्स से भी ऑयल बनाते हैं, जैसे जो एनिमल्स होते हैं काऊ या पिग, उनकी चर्बी से वो लोग ऑयल बनाते हैं। पर हमारे इंडिया में ऐसा ऑयल कोई नहीं प्रेफर करता, कोई नहीं खाता। सब जो प्लांट्स से ऑयल मिलने वाला है वही खाता है और अपनी बॉडी पर भी उसी ऑयल को लगाता है। बेटा, अब आप लोगों ने इधर अभी तक देखा कि हमको प्लांट्स से क्या क्या मिलता है। आगे अभी और भी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट्स से मिलती हैं, है ना, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्लांट्स की लीव्स भी खाते हैं, प्लांट्स की रूट्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं। वो हम कल इस चैप्टर में आगे देखेंगे। अभी आपको इतना याद करना है, इन वर्ड्स को याद करना है, टर्म्स को, जिनमें स्पाइसेस के नेम और नट्स के नेम इंग्लिश में दिए हुए हैं, वो आपको मैंडेटरीली याद करना है। ओके, कल हम आगे का करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।